जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भक्तगणों, शटतिला एकादशी को व्रत कथा महात्म्य आज हम श्रवण करेंगे। शटतिला एकादशी के महात्म्य में यह बताया गया है कि व्रत करने के साथ साथ दान पुण्य करना भी अति आवश्यक है। और यह अति आवश्यक है कि आप दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप हद से ज्यादा दान करें। जितना आपकी सामर्थ्य है उसके अंतर्गत आप कोई भी चीज दान कर सकते हैं। कोई भी चीज कम मात्रा में भी आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन किया गया कोई भी दान कई गुना फल लेकर आपके जीवन में आता है। तो श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान करते हुए आज हम शटतिला एकादशी व्रत कथा महात्म्य को सुनेंगे और जानेंगे कि दान का कितना बड़ा महत्व मनुष्य जीवन में बताया गया है। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। शटतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो शटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए।
इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए षटतिला एकादशी व्रत कथा महात्म्य की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो प्यारे भक्तों, इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि आप चाहे कितने ही व्रत कर लें, जब तक आप अन्न और धन का दान नहीं करते, तब तक आप कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। जो शारीरिक सुख व्रत देता है, वही मन की शांति देने वाला अन्न और धन का दान होता है। अतः अपनी सामर्थ्य अनुसार षटतिला एकादशी को तिल, अन्न और धन का दान अवश्य करें। गरीबों की मदद अवश्य करें, ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अन्य जानकारी, कथा, कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप सभी का धन्यवाद।